अब देखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल वह यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलक पर भी उपस्थित हो। तो सरल घनी एकक कोशिका में कुल 6 फलक होते हैं, तो 6 फलकों पे 6 जाएंगे और कोनों पे 8 रहेंगे ही। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, परिभाषा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की, अवयवी कण वह यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ सभी फलकों पर भी, यूनिट सेल के सभी फलकों पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो ऐसे यूनिट सेल को एफसीसी या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो देखिए सरल घनी एकक कोशिका में कोने तो 8 होते हैं और फलक कितने होते हैं 6। जैसे ये डस्टर ही आप देख लीजिए, तो डस्टर में देखिए कोने कितने हैं, इसमें 2 कोने, 2 इधर 4 और 2 कोने इधर 2, 8 हो गए। अब फलक कितने हो गए, देखिए दीवारें इसमें कितनी है, एक ये है, एक इसके नीचे वाला 2 हो गया, एक 3 है और एक क्या हो गया 4 है, और एक ये 5 है और एक ये 6 है। अपने कमरे को देखेंगे तब भी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। कमरा जो होता है, एक रूम होता है, वो एक सरल घनी एकक कोशिका का ही उदाहरण है। तो अब देखिए वह एक कोशिका या वह यूनिट सेल जिसमें कोनों के साथ साथ सभी फलकों पे भी अवयवी कण उपस्थित हो, तो ऐसी यूनिट सेल को फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अब यहाँ देखिए 8 कोनों पर हो गया और 6 फलकों पर, 6 फलकों पर भी इसके क्या है अवयवी कण मौजूद है। तो अब हम यहाँ ये ज्ञात करेंगे कि बीसीसी में तो अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या प्रति इकाई कितनी थी, 2 परमाणु थे, 8 कोनों पे और एक मध्य में जा रहा था, तो पूरा जुड़ रहा था। लेकिन इसमें परमाणुओं की संख्या अब हम ज्ञात करेंगे, 8 कोनों का तो 1/8 जुड़ेगा, लेकिन 6 फलकों का क्या होगा 1/2 जुड़ेगा, क्योंकि फलकों पे जो अवयवी कण क्रिस्टल में यूनिट सेल में जाते हैं उनका केवल आधा भाग रहता है, कोने वालों का 1/8 भाग होता है, लेकिन जो केंद्र में जाता है वो पूरा का पूरा जाता है, इसलिए उसका पूरा एक परमाणु जोड़ा जाता है। तो इसको डेफिनेशन को आप जूम करके भी लिख सकते हैं। हम इसको समझा रहे हैं कि इसमें कितने प्रति यूनिट सेल अवयवी कण या परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, किसमें एफसीसी में। तो एफसीसी में पर यूनिट सेल, प्रत्येक यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं, पर यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या बराबर। अब इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो देखिए यहाँ कहाँ कहाँ जा रहे हैं अवयवी कण, कोनों पे जा रहे हैं, तो पहले कोनों को ले लेंगे। 8 कोने हैं और कोनों पे जाने वाले अवयवी कण का कितना भाग जुड़ता है, कितना अंदर जाता है यूनिट सेल के 1/8 भाग। तो कुल संख्या बराबर होगा, यहाँ से हम लिख रहे हैं 8 गुणे 1/8, फिर धन। अब फलक पे भी जा रहे हैं, फलक पे भी जा रहे हैं, तो फलक पे कितने हैं 6 फलक हैं, और 6 फलक पे मैं बताया कि फलक पे जो अवयवी कण जाते हैं उनका आधा भाग ही केवल यूनिट सेल के अंदर जाता है। तो कुल फलक कितने हैं 6, तो 6 फलकों पे जा रहे हैं अवयवी कण, और लेकिन उनका आधा भाग जुड़ेगा, इसलिए इसमें कितने से गुणा होगा 1/2 से। तो अब इसमें 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ कितना बचा 1, और यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, कितना हो गया, कितना हो गया 2 3 6 और 3 एकम कितना हो गया 3, और यहाँ कितना है 1, तो टोटल बराबर कितना हो गया 3। ये 1 + 3 करें जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, 1 + 3, 1 क्या हो गया 8 गुणे 8 से आया। अब 6 गुणे 1/2 मतलब कितना होगा 2 3 6, 3 एकम 3, 3 1 जा 3, कितना हो गया, एक परमाणु इसके हो गए हमारे कोनों से, एक परमाणु आया, और 6 फलक पे स्थित थे, लेकिन आधा आधा भाग आया, तो 6 परमाणुओं का आधा भाग कुल मिला के कितना हो गया 3। तो टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी 3 धन 1 बराबर क्या हो गया, टोटल परमाणुओं की संख्या 4 हो गई। अब आप देखिए एससीसी में केवल कोनों पे गए तो 1/8 भाग जुड़ा, टोटल परमाणुओं की संख्या 1।
बॉडी सेंटर्ड में 8 कोनों पे गया और एक समूचा बीचों बीच में गया, तो बीचों बीच का पूरा जोड़ होगा 8 कोने से 8 गुणे 1/8 धन 1 बराबर 2। एससीसी में परमाणुओं की संख्या 1 प्रति यूनिट सेल, बीसीसी में प्रति यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या 2 हुई और एफसीसी में प्रति यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। क्यों? क्योंकि इसके 8 कोनों पे गए और उसके बाद 6 फलकों पे जा रहे हैं, तो कोनों का 1/8 भाग यूनिट सेल के अंदर जाता है और फलकों का 1/2 भाग जाता है। तो 6 फलक है तो 6 गुणे 1/2 3 हो गया और यहाँ 8 गुणे 1/8 1 हो गया। 3 और 1 कितने हो गए? 4। तो प्रति यूनिट सेल एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। एससीसी में परमाणुओं की संख्या 1, बीसीसी में परमाणुओं की टोटल संख्या 2 प्रत्येक यूनिट सेल में और एफसीसी के प्रत्येक यूनिट सेल प्रत्येक एकश कोशिका में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। अब हमारा सबसे अंतिम प्रकार है केंद्रित एकक कोशिका का तीसरा, ईसीसी एज सेंटर्ड यूनिट सेल। एज सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको जूम करके आप देख सकते हैं। अब हम तीसरे प्रकार की चर्चा करेंगे। अब हमारा तीसरा प्रकार है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। एकक कोशिका इसको हम कहते हैं एच सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्ट में ईसीसी। अब ईसीसी क्या है? वह यूनिट सेल जिसमें कोनों पे तो सब में स्थित थे, आपको पता है। यूनिट सेल वह यूनिट सेल जिसमें यूनिट सेल के कोनों के साथ साथ अवयवी कण किन्हीं 2 आमने सामने के फलक पर उपस्थित हो। जैसे 6 फलक होते हैं लेकिन 6 पे नहीं, किन्हीं 2, चाहे ऊपर नीचे, चाहे आमने सामने साउथ नॉर्थ या ईस्ट वेस्ट पूर्व पश्चिम के जो आमने सामने समानांतर जो उसके होंगे, वो 2 फलकों पे अगर अवयवी कण स्थित होते हैं तो ऐसी एकक कोशिका को हम एस सेंटर्ड या अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, थर्ड हमारा है केंद्रित एकक कोशिका का तीसरा प्रकार है अंत केंद्रित एकक कोशिका। वह एकक कोशिका वह यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ 8 कोने होंगे, उनके साथ साथ किन्हीं आमने सामने के 2 फलकों पर भी उपस्थित हो। आमने सामने के 2 फलकों में देखिए, सॉरी यहाँ 2 छूट गया। आमने सामने के 2, जैसे 6 फलक होते हैं केवल 2 फलकों पर। एक प्रकार से फलक केंद्रित ही है, इसलिए इसकी बात नहीं की जाती है, लेकिन हम आपका डाउट दूर करना चाहते थे। बहुत लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि एकक कोशिका का कितने प्रकार होते हैं, तो अंत केंद्रित एक प्रकार का फलक केंद्रित ही है, लेकिन इसमें 6 फलकों के बजाय केवल आमने सामने के 2 फलकों पर उपस्थित होते हैं। इसका भी हम इसको बना कर दिखा दे रहे हैं आपको चित्र। अगर इसका जो डेफिनेशन लिखना होगा तो यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन समझने के लिए, जिससे आपका डाउट क्लियर हो सके इसके प्रकारों के बारे में। तो इसकी पहले हम देखिए सरल क्यूबिक एसिड यहाँ हम बना रहे हैं इसका यूनिट सेल। आप इसको जब स्केल से बनाएंगे तो बेहतर बनेगा। आप देखिए 8 हमने क्या कर दिया, 8 अवयवी कण क्या हो गए, कोनों पर स्थित हो गए। अब 2 अवयवी कण होंगे, जैसे एक अवयवी कण अगर आमने सामने के फलक में होंगे, अगर यहाँ हो गया तो एक यहाँ हो जाए। मान लीजिए 2 ही होंगे, आमने सामने 2 बस कंप्लीट हो गए। अगर मान लीजिए इसको हम यहाँ नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे रखेंगे, तो इसके सामने वाला कौन होगा, तो ऊपर के सामने नीचे कमरे छत के सामने सीधे क्या होता है, हमारी जमीन फर्श जिस पे हम खड़े होते हैं, तो यहाँ कर दिए।
अब 6 फलक पे नहीं, किन्हीं 2 आमने सामने के जब फलकों पे होता है तो इसको अंतः केंद्रित या एच सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है ईसीसी, ज़्यादातर आपका यही पूछा जाता है बीसीसी, एफसीसी और एससीसी। तो एफसीसी सरल घनीय यूनिट सेल, उसमें परमाणुओं की संख्या 1, बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 आई थी, एफसीसी में 6 फलक पे और 8 कोनों के अलावा 6 फलकों पे गए, उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी हुई 4। इसमें क्या है 8 कोनों के साथ 2 फलकों पे जा रहा, तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, Z बराबर Z परमाणुओं की संख्या को बताता है। तो 8 गुणे 1/8 हो गया, क्योंकि 8 कोनों पे और फलक पे कितने हैं 2, तो 2 गुणे कितना होगा, फलक पे जो स्थित होते हैं उसका आधा भाग यूनिट सेल के अंदर जाता है, बताए हैं आपको। तो 2 गुणे 1/2, तो 8 एकम कितना हो गया 8, और 2 एकम कितना हो गया 2, और 1 एकम 1, और 1 1 कितना हो गया, कुल परमाणुओं की संख्या हो गई 2। तो ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, मुख्यतः आपका पूछा जाता है एससीसी में परमाणुओं की संख्या 1। क्यों, क्योंकि इसके केवल 8 कोनों पे स्थित होते हैं, 8 कोनों में 1/8 भाग ही कोनों का जाता है, तो 8 गुणे 1/8 बराबर 1। बीसीसी में 8 कोनों पे गए उसका 1, और 1 केंद्र में जाता है, तो केंद्र का पूरा हम जोड़ते हैं, तो इसलिए टोटल परमाणुओं की संख्या 2 हमने निकाली। फिर एफसीसी 8 कोनों पे रहेंगे, तो 8 कोनों के कुल 8 गुणे 1/8, 8 परम का कुल कितना हो गया, 8 कोनों का 8 गुणे 1/8 बराबर 1 परमाणु हो गया। और 6 फलकों पे जाएंगे, तो फलक पे जाने वाले अवयवी कण या परमाणु का आधा भाग यूनिट सेल के अंदर जाता है, तो 6 गुणे 1/2 बराबर 3। तो 1 परमाणु 8 कोनों पे और 3 फलकों पे, कुल मिलाकर कितने हो गए 3 और 1 4 परमाणु इसमें होते हैं। तो एफसीसी में, ईसीसी में परमाणुओं की संख्या किसके इक्वल होती है, बीसीसी के, इसमें भी कितने होते हैं 2 परमाणु हुए। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादातर आपके यही तीनों ऊपर एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और इसी से जुड़े न्यूमेरिकल और इसमें परमाणुओं की संख्या ये जरूर पूछती है। एकक कोशिका से बोर्ड में निश्चित रूप से आपका प्रश्न रखेगा, तो इसीलिए हमने इसको विस्तार से समझाया। देखिए सफलता का शॉर्टकट नहीं होता, हम बार बार कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो लाइक लगा हो तो इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को लिखें, जो भी चीज़ें हों आप, इससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो जो भी त्रुटियां हों उसके बारे में भी बताएं, मैं उसमें निरंतर इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं। केमिस्ट्री में कोई आइडियल गैस नहीं होता और ना ही कोई ऑब्जेक्ट ऐसा जो आइडियल हो या 100% परफेक्ट हो। तो परफेक्शन किसी में ही नहीं है, सब में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होती है और दिन पर दिन हम सीखते रहते हैं। लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हमारी अंतिम शिक्षा क्या होती है, मौत होती है, जिसका अनुभव हम किसी के साथ बांट नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल हमसे आप सीखेंगे, हम भी आपसे सीखेंगे, सब सबसे सीखते हैं, स्थितियों से सीखते हैं, घटनाओं से सीखते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको यूनिट सेल के विभिन्न प्रकार समझ में आ गए होंगे, और इसमें जो भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसमें हम अगले वीडियो में हम जब उसको करेक्ट करेंगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।